हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम IUPAC पद्धति करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति कर ली है। तो आज IUPAC पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। तो IUPAC का पूरा नाम देखते हैं पहले क्या है का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम है। ये भी 1 नंबर का या आधा नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी देखो इस पद्धति में नामकरण कैसे होता है, इसके कुछ नियम पढ़ेंगे पहले, इसके बाद इसका नामकरण करेंगे। तो इस पद्धति में पहले रसायनज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय यूनियनों ने यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए थे। जैसे इस विधि में भी हम इसका नामकरण कर सकते हैं। इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है और इसके नामकरण के लिए कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का नामकरण किया जाता है। तो इस विधि में कुछ नियम है वो देखते हैं पहले कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। यानी नाम से पहले वाला 2 भाग होते हैं। तो स्टार्ट वाला लिखा जाएगा, यानी स्टार्ट वाले को क्या बोलते हैं, पूर्व लगन। तो जिसमें कार्बन की संख्या काउंट की जाती है, यानी कितने कार्बन है उसके आधार पर हम इसका पूर्व लगन लिखते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि अणु में उपस्थित बंध के आधार पर इसका अनुलग्न लिखा जाता है। तो कार्बन के मध्य सिंगल बंध है या डबल है या ट्रिपल बंध है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका अनुलग्न लिखते हैं, यानी बाद वाला। इसका मतलब है बाद का, और इसमें पूर्व लगन यानी पहले का। ठीक है। पूर्व लगन व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का नाम पूरा किया जाता है या पूरा लिखा जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक बातें हैं और नॉर्मल ही है, आप इसको ज़्यादा डरो मत, आसानी से पढ़ो, आराम से ध्यान से पढ़ोगे तो ये समझ में आसानी से आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। कितनी मेहनत कर लेना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान है। तो इसमें पहले हम दे रखा है भी पूर्व लगन और दूसरा है अनुलग्न। तो पूर्व लगन है यानी इसमें अणु परमाणु की संख्या कितनी है, कार्बन। तो कार्बन अगर 1 होता है तो उसको मेथ लिखते हैं। अगर कार्बन 2 है तो उसको एथ लिखते हैं। और कार्बन 3 है तो उसको प्रोप लिखते हैं। और कार्बन अगर 4 है तो उसको ब्यूट लिखते हैं। अगर कार्बन 5 है तो उसको पेंट लिखते हैं। अगर कार्बन 6 है तो उसको हेक्स लिखते हैं। अगर कार्बन 7 है तो उसको हेप्ट लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 8 है तो उसको ऑक्ट लिखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसको नॉन लिखते हैं। और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो उसको डेक लिखते हैं। तो ये तो है कार्बन अणु की संख्या, यानी श्रृंखला में कितने कार्बन है उसके आधार पर उसका पूर्व लिखा जाता है। तो जैसे अगर कार्बन 1 है तो उसका क्या होगा, मेथ होगा। और इसके बाद इसका अनुलग्न लिखा जाता है। तो कार्बन के मध्य बंध के आधार पर अगर कार्बन के मध्य बंध सिंगल है तो उसको एन या एल्केन बोलते हैं, जिसको एन लगेगा। और कार्बन के मध्य अगर डबल बंध है तो इन, इसको एल्कीन बोलते हैं। और कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बंध है तो आइन जुड़ता है और इसको एल्काइन बोलते हैं। तो ये अपने पूर्व लगन है। और ये है अनुलग्न। तो अब इसको देख लेते हैं पहले भी पूर्व लगन और अनुलग्न को जोड़ते कैसे हैं। तो अगर मान लो कि कार्बन की 1 2 3 कितनी भी संख्या है, मान लो कि 3 संख्या है, तो क्या हो जाए, लिख ले पूर्व लगन क्या हो जाएगा, प्रोप। और कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध है तो प्रोपेन, एन की मात्रा लग जाएगी। अगर कार्बन के मध्य डबल बंध है तो प्रोप प्लस
इन प्रोपीन हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बंद है तो प्रोप है, प्रोपाइन हो जाएगा, आयन जुड़ जाएगा। तो ऐसे नामकरण करना है, ठीक है। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी और दे रखे हैं, वो भी कर लेते हैं साथ में। और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी निम्न प्रकार है। तो देखिए पहले CH3 दे रखा है, तो CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। ये पहले करवा तो दिए पिछले वीडियो में, एक बार फिर कर लेते हैं, मेथिल। और CH2 CH3 को बोलते हैं एथिल। CH2 CH2 CH3 को बोलते हैं प्रोपिल। और CH3 CH3 को बोलते हैं आइसो प्रोपिल। CH2 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 और CH3 को बोलते हैं ब्यूटिल। और Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, F को फ्लोरो और NO2 को नाइट्रो। और इसके अलावा ये तो है महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। अगर समान प्रतिस्थापी एक या दो से अधिक आ रहे हैं तो उसके लिए प्रतिस्थापियों की संख्या दर्शाने के लिए हमें किन किन शब्दों का उपयोग किया जाता है, यानी का उसमें अगर ये CH3 2-3 बार आ रहा है तो इसकी संख्या दर्शाने के लिए हमें कुछ शब्द प्रयुक्त करते हैं। तो जो प्रतिस्थापियों की संख्या दर्शाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अगर प्रतिस्थापी अगर एक हो तो क्या लिखेंगे, मोनो लिखेंगे। अगर 2 हो तो डाई लिखते हैं, 3 हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 हो तो ट्रेटा, 5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा, 8 हो तो ओक्टा, 9 हो तो नोना और 10 हो तो डेका लिखा जाता है। परंतु हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक आते हैं हमारे परीक्षा में, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, पर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें आगे देखो इसमें तीन विधियां दे रखी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन दे रखा है। तो पहले हमें एल्केन का नामकरण करते हैं। तो इससे पहले इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र क्या है कि CnH2+2, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, प्लस में हाइड्रोजन और सॉरी CnH2n+2, यानी इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें एल्केन है या एल्कीन है, एल्काइन है। अगर देखें भी कार्बन हमारे पास 2 दे रखे हैं और H कितने हो जाएंगे, 2+2, यानी 2 भी यहाँ लगाना है, 2 भी यहाँ लगाना है, तो कार्बन 2 हो गए, तो H2n यानी C2H, हाइड्रोजन की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2+2 4। कार्बन की संख्या कितनी है, ये हमने 2 लिख दिया, अन की जगह यहाँ पर कितने लगाए हैं, 2 लगाए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूगे 4, 2 6 हो गए। तो कार्बन की संख्या हमारे पास 2 हो गई और हाइड्रोजन की 6 हो गई। इसी प्रकार हम पता लगा सकते हैं भी कार्बन की संख्या कितनी है,
हाइड्रोजन के 2 दे रखे हैं, इसको 2 को कार्बन की संख्या यहाँ लगा देनी है, यानी कितने हैं उसको गुणा करके प्लस में 2 जोड़ देने हैं, तो जितने भी होंगे। अगर हम देखें कि कार्बन हमारे पास 6 है तो हाइड्रोजन 2 गुणा 6 प्लस 2, तो कार्बन की संख्या तो हमारे पास 6 हो गई। 6 दूए 12 और 2 14 हाइड्रोजन के हो जाएंगे। ये इससे पता चल जाएगा अभी इसमें एल्केन है यानी सिंगल बंद है, डबल बंद है, एल्केन में पता चल जाएगा अभी ये एल्केन श्रेणी का है। ठीक है, आगे देखो इसके कुछ नियम दे रखे हैं कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी पहले जो श्रृंखला दे रखी है, यानी ऐसे CH3 CH2 CH2 और CH3 इस तरह की कोई समीकरण दे रखी है। यहाँ पर भी CH3 जुड़ा है, तो इसमें हमें पहले सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो इधर से भी कर लो, 1 2 3 4 हो रहे हैं, इधर को करें 1 2 3 4 हो रहे हैं। तो इसमें पहले हमें सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, यानी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। इसके बाद क्या करना है भी, मुख्य श्रृंखला के बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी कहा जाता है। तो इस मुख्य श्रृंखला से बाहर ये है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो तो, यानी इसी में 4 हो रहे हैं, 2 श्रृंखलाएं हो जाए जिसमें इधर यहाँ पे जुड़ा हो, जैसे CH2 CH3 जुड़ा हो तो ये भी हो जाएंगे। यहाँ पर भी CH2 CH3 जोड़ दें तो ये भी हो गई। तो इसमें क्या करना होगा कि अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है, यानी जिस श्रृंखला में ज़्यादा प्रतिस्थापी मिलेंगे उसका हमें चुनाव करना है। इसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, यानी प्रतिस्थापी है उसको पहले लिखेंगे। अगर नामकरण कर रहे हैं तो पहले हमारे पास CH3 है तो यानी CH3 को पहले लिखेंगे। यानी CH3 क्या होता है, मेथिल होता है, तो इसको सर्वप्रथम लिखा जाता है। इसके बाद उसका पूरा नामकरण किया जाता है, यानी पहले हमें प्रतिस्थापियों का नाम लिखना है, उसके बाद पूर्व लगन का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं तो इसका पहले हमें पूर्व लगन लिख के, पूर्व लगन यानी एथ मेथ प्रोप जैसे हमने बताया था उसका प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में इसको लिखा जाता है। इसके बाद 4 नंबर पे दे रखा है, यदि 1 से अधिक प्रतिस्थापियों को दर्शाने के लिए मोनोडाइट्राई, वो आपको 10 तक बता दिए, यानी प्रतिस्थापियों की संख्या दर्शाने के लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है प्रतिस्थापियों का अंकन, यानी अंक किस तरफ से दे, तो प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। यानी प्रतिस्थापी इधर से देखो 1 2 3 पे पढ़ रहा है, इधर से 1 2 पे पढ़ रहा है, तो प्रतिस्थापी का नंबर कहाँ से दिया जाता है, कम अंक दिया जाता है, यानी इधर से स्टार्ट करना होगा 1। अगर ये यहाँ पे होता तो इधर से स्टार्ट करता, यानी जहाँ नज़दीक पड़ेगा वहीं से प्रतिस्थापियों का अंकन किया जाता है, यानी कम नंबर दिए जाते हैं। यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हैं, यानी इसे भी प्रतिस्थापी CH3 जुड़ा है और इसी पे जुड़ा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापियों को कम अंक दिया जाता है। अब इसमें तो दोनों समान है, इधर से दे दो या इधर से, दोनों पे समान है। पर अगर यहाँ पे ब्रोमो आयोडो दे रखा है, यानी इस पे आयोडो दे रखा है, इस पे ब्रोमो दे रखा है, तो पहले I आता है या B आता है, उसी हिसाब से इनको नंबर देते हैं। तो पहले हमें पता है B आता है तो इधर से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। अगर I आता तो इधर से स्टार्ट करते हैं, पर पहले अंग्रेजी वर्णमाला में B आता है तो इसलिए हमें इधर से इसका नामकरण करेंगे। इसके बाद 6ठा पॉइंट था B का 2 अंकों के मध्य तो कोमा का और अंकों और शब्दों के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अंकों के मध्य तो कोमा, यानी इसका प्रयोग करते हैं। और अंक और शब्द के मध्य हाइफन
यानी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो 6 पॉइंट थे, इसी के आधार पर हम इनका नामकरण करेंगे। आगे देखो एल्केन का नामकरण है। कार्बन की संख्या दे रखी है, सूत्र है, संरचना सूत्र है, फिर IUPAC नाम है। तो पहले कार्बन की संख्या क्या है, इसमें 1 है। इसका सूत्र क्या हो गया, CH4। इसका संरचना सूत्र क्या होगा, C और हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये इसका संरचना सूत्र है। इसके बाद इसका IUPAC नाम क्या है, भी कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मेथ, प्लस सिंगल बंद है तो इसमें एन, क्या बन जाएगा, मेथेन। इसके बाद दे रखा है C2H6, यानी कार्बन की संख्या 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 लगा लेते हैं। फिर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये हाइड्रोजन 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन की संख्या 1 और 2, इसमें सिंगल बंद है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, और सिंगल बंद है तो एन लगा देंगे, क्या बन जाएगा, एथेन। कार्बन की संख्या 3, तो कार्बन 1 2 और 3 लगा लिया, हाइड्रोजन की अपने आप आ जाएगी। इसका संरचना सूत्र हो गया 3 2 5 6 7 और 8। अब इसका नामकरण, कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रो, प्लस सिंगल बंद है तो क्या लिखेंगे, एन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इसके बाद कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की 10 दे रखी है, तो कार्बन की 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन की लगाओ, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 10, यानी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसका नामकरण, तो 1 2 3 4 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, और सिंगल बंद है तो एन लगाएंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। सेम दे रखी है, CH4H10 दे रखे हैं, तो यानी आइसोब्यूटेन की दे रखी है। तो आइसो की आपको श्रृंखला बताई थी कैसे निर्माण होता है, तो हम बढ़ाते हैं आइसोब्यूटेन की। तो इसमें क्या होगा, CH और CH3 और CH3, ये आइसोब्यूटेन की हो गई। अगर इसको हमें संरचना लिखें तो ये संरचना ही है, वैसे तो इसको खोल के लिखें तो क्या हो जाएगा, CH, हाइड्रोजन 3 जुड़ जाएंगे, 2 और 3, इधर भी 1 2 3। इसके बाद CH दे रखा है, फिर C है, इस प्रकार श्रृंखला है। इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इसका क्या करना होगा, पहले श्रृंखला देखनी पड़ेगी भी क्या है। तो इसमें सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो इसमें सर्वाधिक लंबी कौन सी ले लो, 1 2 3 हो रहे हैं, 1 2 3 हो रहे हैं, तो इस श्रृंखला का चुनाव कर लो। अब प्रतिस्थापी बीच में आ रहा है तो नंबर किधर से भी दे दो। अब प्रतिस्थापी कितने पे जुड़ा है, 2 पे। उसके बाद क्या करना है, अक्षर और शब्द के मध्य यानी नाम के मध्य क्या लगाना है, हाइफन। उसके बाद है CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। और 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। सिंगल बंद है तो एन जुड़ जाएगा, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन।
आगे देखो कुछ अन्य सूत्र भी दे रखे हैं एल्केन नामकरण में। तो इसमें पहला दे रखा है हमको CH3 CH2 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 और CH3 यानी N पेंटेन दे रखा है। तो इसका नामकरण करना है। तो इसका UPSC नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या काउंट करनी है 1 2 3 4 5। 5 को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। सिंगल बंद है तो N जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, पेंटेन। यानी इसमें कोई प्रतिस्थापन नहीं है, सीधी श्रृंखला है। तो इसमें क्या बन जाएगा, अनपेंटेन की संरचना दे रखी है तो पेंट प्लस एन जुड़ जाएगा तो पेंटेन बन जाएगा। इसके बाद दे रखा है हमें CH2 CH3, इस पे CH3 दो जुड़े हुए हैं। तो इसमें पहले हमें श्रृंखला का चुनाव करना होगा। तो इसमें पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। यानी इसमें देखो 1 2 3 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं। तो नंबर कहीं से स्टार्ट कर दो। तो अपने सीधी श्रृंखला चुनाव कर लेते हैं, नंबर दे देते हैं। प्रतिस्थापी नज़दीक हो गए, वहाँ से देंगे। तो प्रतिस्थापी यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, यहाँ से। तो 1 2 3 पे पड़ रहा है, यहाँ 2 ही नंबर पे पड़ रहा है। तो यहाँ से नंबर स्टार्ट कर दो, कम अंक देने हैं। 1 2 3 4 हो गए। अब इसमें क्या लिखना है पहले, यानी प्रतिस्थापियों का अंकन कितने पे है, यानी प्रतिस्थापी को पहले लिखना है। तो प्रतिस्थापी क्या है, मेथिल है, कितने पे जुड़ा है, 2 पे। इसके बाद हमें हाइफन का निशान लगाना है। इसके बाद है क्या जुड़ा है, मेथिल। इसके बाद कार्बन की संख्या काउंट करनी है, 1 2 3 4 है। तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बंद लगाना है तो ब्यूटेन। इसके बाद हमें दे रखी है नियोपेंटेन की संरचना दे रखी है। तो इसमें हमें पहले श्रृंखला का चुनाव करना है। तो इसमें देख लो 1 2 3, ठीक है। तो इसके नंबर में प्रतिस्थापी बीच में जुड़े हैं तो नंबर कहीं से दे सकते हो। तो यहाँ से 1 2 3 नंबर दे दिए। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, सर्वप्रथम है प्रतिस्थापियों के अंकन लिखने हैं, यानी कितने पे जुड़े हैं और क्या जुड़ा है। तो 2 पे 1 2, यानी 2 पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। कौन कौन से, मेथिल। CH3 क्या होता है, मेथिल। और इसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। तो कार्बन की संख्या के लिए 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रो प्लस एन, प्रोपेन। इसके बाद देखो 4 नंबर पे CH3 CH2 CH2 CH3। इस श्रृंखला में प्रतिस्थापी देखने हैं। तो पहले हमें श्रृंखला का चुनाव करना है। तो पहले देखो श्रृंखला कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। तो ये श्रृंखला मुख्य श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये। इसके बाद हमें अंकन करना है। तो अंकन कहाँ से करेंगे, जहाँ प्रतिस्थापी ज़्यादा हो वहीं से स्टार्ट करना था। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी है ज़्यादा, यहाँ पे कम है। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब पहले प्रतिस्थापी लिखने हैं। तो पहले देखो 3 पे क्या जुड़ा है, CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, एथिल। यानी 3 पे क्या जुड़ा है, एथिल है। और 4 पे CH3 जुड़ा है। तो 4 पर CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। और कार्बन की संख्या कितनी है, 6 दे रखी है, 6 तक काउंट किए हैं, नंबर दिए हैं। तो कार्बन की संख्या 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स प्लस सिंगल बंद है तो एन की मात्रा हेक्सेन। ये हो गया इसका नामकरण। इसके बाद देखो CH3 CH पे क्लोरो जुड़ा है, फिर CH पे ब्रोमो जुड़ा है, फिर CH। तो ये श्रृंखला तो मुख्य श्रृंखला यही होगी। पर इसका नामकरण अंकन कहाँ से स्टार्ट करना है हमको बता रखा है अभी, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करना है। तो सबसे छोटा पहले कौन से आता है, B आता है या C आता है। तो पहले B आता है, तो यानी B की तरफ से स्टार्ट करने हैं। तो यहाँ से कम अंक देने हैं, यानी 1 2 3 और 4। अब इसका नामकरण करना है। तो पहले 2 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, Br को ब्रोमो बोलते हैं। और फिर 3 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो। और फिर 4 कार्बन को ब्यूट, सिंगल बंद है, एन लग जाएगा, ब्यूटेन।
सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, BA नियोपेंटेन की श्रृंखला की थी, उसका नामकरण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसमें देखो दोबारा देखो, इसमें ये श्रृंखला मुख्य श्रृंखला 1 2 3 नंबर दे दिए थे। इसके बाद हम इसका नामकरण कर रहे थे, यानी 2 पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। तो 2 प्रतिस्थापी समान है, समान प्रतिस्थापी 2 हो तो 2 के लिए डाई का उपयोग करते हैं। फिर CH3 को मेथिल बोलते हैं, और फिर 3 कार्बन को प्रोप प्लस सिंगल बंद है तो प्रोपेन बोलते हैं। तो ये डाई छूट गया था, हमने प्रतिस्थापियों की संख्या दर्शाई नहीं, यानी समान प्रतिस्थापी कितने आ रखे थे इसमें, उसके लिए सॉरी। तो इसमें 2 समान प्रतिस्थापी थे, उसके लिए मैंने डाई का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, हमें ये श्रृंखला दे रखी है, आइसोऑक्टेन की दे रखी है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसमें पहले हमें सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो पहले देखो श्रृंखला सर्वाधिक लंबी कौन सी है, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। तो ये मुख्य श्रृंखला कौन सी का चुनाव करोगे आप, एक श्रृंखला चुन लेना, ठीक है, सीधी रख लेते हैं। अब प्रतिस्थापी, ज़्यादा प्रतिस्थापी देखने हैं, यानी प्रतिस्थापी CH3 यहाँ पे भी जुड़े हैं, यहाँ पे जुड़े हैं। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा प्रतिस्थापी इस ओर है तो इस साइड से नंबर स्टार्ट करें। तो क्रमांक 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 कैसे ही कर लो। तो ये सीधी श्रृंखला चुनाव कर लिया। इसके बाद हम इसमें प्रतिस्थापी देखेंगे कितने कितने पे जुड़े हैं। देखो 2 पे CH3 जुड़ा है तो 2 पे 2 बार है। इसके बाद CH3 कितने पे जुड़ा है, 4 पे, यहाँ से ही है तो 4। इसके बाद हाइफन, अब इसमें CH3 1 2 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, मोनोडाई और ट्राई लिखेंगे, ट्राई मेथिल और 5 कार्बन है तो पेंट लिखते हैं, सिंगल बंद है तो एन लगाएंगे, पेंटेन बन जाएगा। तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, इसका नामकरण हो गया। इसके बाद ये समीकरण दे रखी है तो इसमें सीधी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं, यही है। अब कम अंक देने हैं तो इसमें पहले देखो ये 1 2 पे यहाँ जुड़ रहा है, 1 2 पे भी यहाँ जुड़ा है, तो पहले आई आता है या आता है, तो पहले आई आएगा तो नंबर यहाँ से कम अंक देंगे, 2 3 और 4। अब प्रतिस्थापी लिखो, 2 पे क्या है, आयोडो, 3 पे क्या है, नाइट्रो, और फिर 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बंद है तो एन, ब्यूटेन। इसके बाद देखो सीधी श्रृंखला यही है। अब इसमें पहले F आता है या C आता है, तो पहले C आएगा तो नंबर यहाँ से 1 2 3 और 4। अब 2 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, 2 पे है क्लोरो और 3 पे फ्लोरो। चार कार्बन हैं तो 4 को ब्यूट लिखते हैं और सिंगल बंद है तो एन जुड़ जाएगा, ब्यूटेन। अब ये याद रखना भी, ये हाइफन का नाम और अंकों के मध्य हाइफन का निशान और अंकों के मध्य कोमा का निशान जरूर लगाना है, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद देखो अगली दे रखी है हमें CH3 CH2 CH2 यानी अधिक प्रतिस्थापी युक्त है। तो इसमें देखो काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। तो इसमें प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन करना है, यानी प्रतिस्थापियों को साथ में लेके चलना है। तो यहाँ से श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अब देखो नंबर कहाँ से दोगे इसको, 1 2 3 पे है, 1 2 3 पे है तो प्रतिस्थापी इधर ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 और 5। अब देखो
एक प्रतिस्थापी ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है। तो पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे तो ये कितने पे जुड़ा है, 2 पे। CH3 है, CH3 2 पे है तो क्या बोलते हैं, CH3 को मेथिल, यानी 2 पे क्या जुड़ा है, मेथिल। और 3 पे CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, एथिल। और फिर कार्बन की संख्या 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट, सिंगल बंद है तो एन लगेगा, पेंटेन। तो ये आपके IUPAC नामकरण है पूर्ण हो चुके हैं एल्केन पद्धति यानी एल्केन विधि वाले। अब एल्कीन और एल्काइन का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद।